मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हालिया जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात पेश आ रहे हैं, कमेटी की तरफ से 27 उम्मीदवार हम लोग ठहराए हैं। ये तकरीबन 7 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज, चंद्रायन गुट्टा, मलकपेट, याकुतपुरा, बहादुरपुरा, चार मीनार, कारवान और एक बोइनपल्ली में मजलिस बचाओ तहरीक उम्मीदवारों का ये मेन मोटो ये है कि हम साफ़ और सुथरा शहर देना चाहते हैं। पहले कांग्रेस और एमआईएम का जो मेयर हुआ करता था, 3 साल मजलिस का मेयर था, लेकिन पुराने शहर में कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं होने की तरफ से आज पुराने शहर की हालत, जो गोल्ड सिटी बनाने का वादा था, वो गोल्ड सिटी में तब्दील हो गई। कल तक मजलिस का मेयर रहने के बावजूद आप आज जाके हैदराबाद की कोई भी सड़क ले लीजिए, आप चाहे आप तालाब कट्टा जाइए, भवानी नगर जाइए, अमान नगर जाइए, वट्टेपल्ली जाइए, आप तालाब कट्टा मेन रोड देखिए, कोटला अलीजा से लेके आप सूरज टाकिस तक जाइए, फिर सूरज टाकिस से लेके डबिलपुरा दरवाजे तक जाइए, याकुतपुरा बड़ा बाज़ार, SRT कॉलोनी, आप कोई भी पुराने शहर की गली का नाम ले लीजिए। रोज़ाना अखबारात में इश्तिहार आते हैं कि 25 करोड़ 50 करोड़ के तामीराती काम MLAs करवाए बोल के, लेकिन हकीकत क्या है? या तो काम सेंक्शन नहीं हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं, या नहीं तो काम सेंक्शन हो रहा हो, पैसे का मिसयूज़ हो रहा। अब नए शहर के जो हालात है देखिए आप, कल तक नए शहर में लोग ये बोलते थे कि हर चीज़ की किस्म की सहूलत है, लेकिन हालिया जो रमज़ान में जो कचरे का स्ट्राइक हुई थी, 28 दिन, यानी रमज़ान होता है 31 दिन का, 28 दिन के स्ट्राइक में कचरा नहीं उठा। पुराना शहर नया शहर दोनों परेशान रहे। तो आज मजलिस बचाओ तहरीक 27 जो उम्मीदवार लड़ा रही है, अगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जीतेंगे तो हम एक रोल अदा करेंगे बल्दिया में। और बल्दिया में जो करप्शन है, बल्दिया में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पूरे टोटल क्लोज हो गए। वो बल्दिया जो कल तक बेहतरीन प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट टीम को दिया करती थी, फुटबॉल इंडियन फुटबॉल टीम को दिया करते थे, एथलेटिक्स को हम दिया करते थे, आज पिछले 5 साल में आप ग्राउंडों की हालत देखें तो वैसी बदतर, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की हालत देखें तो वैसी बदतर, दुनिया का करप्शन। टाउन प्लानिंग की हालत देखिए आप बल्दिया में कितना करप्शन है। एक सेक्शन ऑफिसर के जो पैसे होते हैं वो आज एक मंत्री नहीं कमा रहा, उतना सेक्शन ऑफिसर कमा रहा है। ये तमाम वाक़ियत हम आवाम के सामने रख रहे हैं, क्योंकि हुक्मरान जमात होने की तरफ से जो 12% रिजर्वेशन की जो बात किए थे, 12% रिजर्वेशन की, हमारे KCR साहब का वादा, गालिब की महबूबा का वादा रह गया। आले एनकाउंटर, मुसलमान जिंदा रहेंगे तो आप नौकरी देंगे, आप खाएंगे पीएंगे उन्हें। आले एनकाउंटर में यानी जो 5 बच्चे जुडिशियल कस्टडी में रहे उनको ले जाके मार देना, और इससे ज़्यादा, और आज की तारीख तक कोई उसका, यानी हिंदुस्तान में इतना लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकअप कहीं भी नहीं हुआ, और तेलंगाना में हुआ। ये कंटिन्यू पावर देते बोले आए तो इख्तियार पे, आज पुराने शहर में 5-5 6-6 घंटे लाइट बन रही। ये जो अनहोली नेक्सस हो गया है दोनों का, इख्तियार की लालच, एक थी आंध्रा पार्टी, एक थी तेलंगाना पार्टी। मुत्तहिदा आंध्रा के वास्ते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले हर जगह कोशिश किए और डिवाइड नहीं होना बोले। KCR साहब जिस दिन इख्तियार पे आए, फौरी सबसे पहले अगर किसी से हाथ मिलाए तो MIM वालों से, असद और अकबर से, दोनों से हाथ मिलाए। तो ये जो अनहोली नेक्सस हुआ है इख्तियार के लिए, इसको भी हम मंजर आम पर लाएंगे, आवाम से अपील करेंगे। मैं खुद अकबरबाग म्यूनसिपल डिवीज़न से इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ। अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं 2 मरतबा इससे पहले कारपोरेटर रह चुका हूँ। 2002 से लेकर 2007 तक मैं चंचलगुड़ा म्यूनसिपल डिवीज़न का मैं कारपोरेटर था। बाद में कुछ साजिश की गई, उस कारपोरेटर मेरे डिवीज़न को BC रिज़र्व किए, तो मैं नए म्यूनसिपल डिवीज़न से इंतखाबात लड़ा। नए इंतखाबात में फिर मैं 5 साल मेहनत किया आज़मपुरे में, उसको भी अब रिज़र्व कर दिए। तो मैं अब अकबरबाग से इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ, और मेरी जो अहलिया है, मेरी वाइफ अस्मा खातून, आज़मपुरे से, क्योंकि वो लेडीज़ रिज़र्व हो गया है। हम तमाम से अपील करते हैं कि आप दुआ करिए, मेहनत करिए। तहरीक के उम्मीदवार जितने जीतेंगे शहर उतना साफ़ रहेगा। तहरीक के उम्मीदवार जितने जीतेंगे उतना बल्दिया में करप्शन कम होगा। आज की तारीख में एक बर्थ सर्टिफिकेट निकालना बोल तो कम से कम आपको 1000-1500 रुपये खर्चा करना। एक डेथ सर्टिफिकेट निकालना बोल तो कम से कम 500 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है आपको। टोटल एराडिकेशन ऑफ करप्शन इन GHMC हमारा मोटो है। देखिए अकबरबाग जो है मेरे लिए नया नहीं है, ये हल्के पे जो है कभी भी, क्योंकि एक मुस्लिम अक़लियत हल्का हुआ करता था यहाँ पर, कभी इंदरसन रेड्डी MLA हुआ करते थे, कभी माल रंगा रेड्डी MLA हुआ करते थे, तो कभी
सुधीर कुमार एमएलए हुआ करते थे, लेकिन मुसलमानों के वोट से ये लोग जीतते थे, लेकिन मुस्लिम बस्तियों में कोई काम नहीं किया करते थे। तो मरहूम गाजी मिल्लत क्योंकि करीबी हमारे महल्ले से लगा हुआ था अकबर बाग, तो हर काम के लिए अहलियान महल्ला अकबर बाग, सईदाबाद, कुरमागुड़ा, ये जितने महल्ले जाते सरफ़ ख़ास पलटन खान साहब के पास आते थे। खान साहब के इंतकाल के बाद में अल्लाह ताला ने मुझे 2002 में जब कारपोरेटर बनाया, तो मेरा जो हल्का है कुरमागुड़ा छोनी बिल्कुल अकबर बाग को लगा हुआ था। वहाँ पर सुधीर रेड्डी कारपोरेटर थे और वहाँ पर हमारे डिप्टी मेयर जो बीजेपी के थे आधा हल्का उनको आता था। तो ये लोग वहाँ पर काम नहीं किया करते थे, बीजेपी के होने के नाते मुस्लिम बस्ती में काम नहीं करते थे। तो मेरे पास आया करते थे। मस्जिद उजाले शाह में अल्लाह ने मुझको तकरीबन 20-25 लाख रुपए का काम उसमें करवाया। ईदगाह उजाले शाह में मैंने कई काम करवाए, जबकि मैं वहाँ का कारपोरेटर नहीं था। सरफ़ ख़ास पलटन में तकरीबन 20-25 लाख रुपए के सीसी रोड उसमें डलाया। पानी की इतनी किल्लत हुआ करती थी, वो पानी की किल्लत को दूर किया। पोल्यूशन आया करता था। सरफ़ ख़ास पलटन जो है निज़ाम के ज़माने की बस्ती है, वो पठानों की एक फ़ौज हुआ करती थी, वो सरफ़ ख़ास पलटन नाम था, निज़ाम की एक पलटन थी वो। तो वहाँ के ये लोग हैं, तो वहाँ पर ख़दीम बस्ती होने की तरह से वो एक प्रॉब्लम वहाँ पर था, तो उसको दूर किया। तो ये अकबर बाग का और अमजदुल्ला खां का रिश्ता कोई नया नहीं है, और ये रिश्ता बहुत पुराना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चौंकाने वाले फ़ैसले आएंगे। अकबर बाग में जो डर और खौफ का माहौल बनाया जा रहा है कि जो लोग मेरे पास काम करने के लिए आ रहे हैं उनको डराया जा रहा है, जो लोग मेरे ऑफिसर्स डाल रहे हैं उनको डराया जा रहा है। लेकिन अल्लाह पे उम्मीद है अकबर बाग के जो नतायज आएंगे हैरत अंगेज़ नतायज रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला जिस तरीके से मेरी 2002 में मेरी इज्जत रखा, अल्लाह ताला जिस तरह से 2009 में बावजूद इसके साजिशों के मेरी इज्जत रखा, इस मरतबा भी अल्लाह पे पूरी उम्मीद है मेरी कि अल्लाह ताला जब तक अल्लाह ताला अपने बंदे से काम लेना चाहता है उसको दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। मेरी भी ये उम्मीद है इंशाअल्लाह इस जीतने के बाद में अकबर बाग म्युनिसिपल डिवीज़न को 150 हल्कों में सबसे बेहतरीन साफ़ सुथरा हल्का बनाकर हम पेश करेंगे।